हमें सबसे ज़्यादा डर पता है किस चीज़ का लगता है? फ़ियर ऑफ अननोन। जो चीज़ हमें पता नहीं है कि कैसी दिखेगी, क्या होगी, उसका बड़ा डर लगता है कि यार इनमें पता नहीं क्या हो जाए, तो दिमाग ही नहीं लगा। आई वाज़ लाइक कि सर जो कर रहे हैं सर भगवान। जिसका हम फ़ायदा उठाते हैं कि टाइम लगा देती हूँ ना यार मैं हर वीडियोज़ के बीच में। आई नो आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो आज की वीडियो किस पे हो? पता है मेरे पास कल एक पेशेंट आई एंड वो 3-4 जगह ऑलरेडी पूछ चुकी थी, बट अब उसको सेकंड ओपिनियन के लिए मेरे पास आई थी कि मैम दांत निकलवाने के लिए कुछ डॉक्टर बोल रहे हैं, तो आपके मेरा बिना दांत निकाले कर दोगे काम? एक्सट्रैक्शन का डर तो सबको ही होता है कि मेरे दांत, मेरे सही सलामत दांत को क्यों निकाला, मतलब जब उसमें कीड़ा नहीं लगा हुआ। मैं तो बस अपने दांत सही कराने आई हूँ ना, तो सही दांत कर दो ना, तो मैं दांत निकालने क्यों है? तो ये जो डाउट है सबके दिमाग में एक बार जरूर आता है। जब मेरे एक्सट्रैक्शन हुए थे उस टाइम में यार मैंने तो दिमाग ही नहीं लगाया। आई वाज लाइक कि सर जो कर रहे हैं सर भगवान है, सर सही कर रहे हैं एकदम। तो आई नेवर थॉट अबाउट इट, बट एनीवेज मैं फैक्ट्स पे सारी बातें करने वाली हूँ आज कि दांत निकलवाने चाहिए। निकलवा लिए तो क्या हो जाएगा? क्या मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, या फिर मुझे सांस आना बंद हो जाएगा, मेरी जीभ के लिए स्पेस कम हो जाएगी, स्लीप एपनिया हो जाएगा, क्या खराटे मारने लगूंगी, कहीं ऐसा भी बोलते हैं फेस एकदम फ्लैट हो जाएगा, फेस में बहुत बुरे चेंजेस हो जाएंगे। तो बताती हूँ मैं सब कुछ। अभी तक तो मुझे जान गई उम्मीद है मैं कौन हूँ, फिर भी एक इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर पूर्णा तंवर। मेरा फरीदाबाद में क्लिनिक है, तो इफ़ यू वांट एनी कंसल्टेशन किसी भी टाइप की, आ जाओ, मिल लेते हैं। अच्छे से देख के केस जो स्टडी करने में मज़ा आया ना, और जो मैं अच्छे से समझा पाऊँगी ना, वो इसमें थोड़ा सा गैप रह ही जाता है। बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझा पाए। सबसे पहले क्या दांत निकालना ज़रूरी है, और हर केसेस में निकलता नहीं। मैं अवॉइड करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ, बट जिस केसेस में नहीं हो सकता उसमें मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पेशेंट को मैं समझा पाऊँ कि ये क्यों हो रहा है। दांत हम कौन से केसेस में निकालते हैं? सबसे पहले अगर जो किसी की बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, इतने टेढ़े मेढ़े दांत हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप सूटकेस लेके जा रहे हो और आप कपड़े भर रहे हो, तोप तोप के आपने भर लिए, वो सूटकेस नहीं बंद होएगा ना, खुला रहेगा। आप उसके ऊपर बैठ के दबा दबा के जैसे मर्जी बंद कर दो, बट उसकी कैपेसिटी से आपने ज़्यादा सामान रखा है तो नहीं बंद होगा। तो क्या कर सकते हो आप? 3-4 कपड़े निकाल दो बाहर तो वो बंद हो जाएगा। तो सेम केस है दांतों में कि टेढ़े मेढ़े दांत हैं, सूट के जैसे आप ज़बरदस्ती बंद कर ले तो वैसे किसी तरह मुंह में फिट तो हो गए हैं, बट उनकी जगह नहीं थी। तो उनको क्या करेंगे हम? 2 दांतों को निकाल देंगे, उनको से फिट कर देंगे, या फिर वो बंद ही नहीं हो रहा है, इतना आगे निकला हुआ है कि वो बंद ही नहीं हो पा रहा है, देन अगेन दांत निकालने पड़ेंगे, तब हम उसको बंद कर देंगे। कई केसेस में थोड़ा ओपन बाइट जहाँ होती है वहाँ पे भी दांत निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। प्लीज़ डू नॉट कंपेयर इंडियन डेंटेशन विद यूरोपियन डेंटेशंस, क्योंकि कहीं में लाइक फेमस यूट्यूबर्स हैं कहीं तो उस साइड के, दे एम्फसाइज ऑन एक्सट्रैक्शंस, बट द अमाउंट ऑफ क्राउडिंग हमारे यहाँ पे जो है क्लास 2 डिवीजन जो ज़्यादा आगे वाले दांत हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यार। यूरोपियन साइड में इतना नहीं है जितना इंडिया में देखने को मिलता है, तो इसलिए वहाँ से मत कंपेयर करो। बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे हम बिल्कुल भी दांत नहीं निकालते। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिंग के केसेस, अपर एंड लोअर दोनों में स्पेसिंग है, उसमें हम दांत नहीं निकालेंगे। या फिर किसी केस में बहुत माइनर क्राउडिंग है, हल्की फुल्की, तो उसमें हम दांत नहीं निकालेंगे। या फिर कोई बच्चा आया है हमारे पास 11 साल से कम, अगर जो कोई इंडिविजुअल है 15 साल तक अगर जो है मैक्सिमम, तो उसमें हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि दांत ना निकालें और हम एक्सपेंशन करा सके दांत का। क्योंकि अगर जो आप सूटकेस का साइज बढ़ा दो तब भी तो हो जाएगा ना काम। तो सेम अगर जो हमारी जो आर्चेज हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही, हम अगर जो उसका डेवलपमेंट करा दे तब भी आपके सारे दांत फिट हो जाएंगे। तो हम एक्सपेंशन की कोशिश करते हैं वहाँ पे। बट हमें पता कैसे चलता है कि यार इस केस में दांत निकलेंगे, इसमें नहीं निकलेंगे? यू गेस्ड इट, हम एक्सरेज करते हैं, क्लिनिकली हम चेक करते हैं, हम दांतों को मेजर करते हैं, एंड वी हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस एंड सॉफ्टवेयर जिससे हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर देते हैं। विद एक्सपीरियंस यस, हमें पता लगने लग जाता है कि इस केसेस में निकलेंगे उसमें नहीं निकलेंगे, बट स्टिल अपनी एक्सपीरियंस को तो हम पेशेंट को बता ही देते कि यार इतनी परसेंटेज चांसेस, बट उसको पूरा गारंटी कि निकलेगा ही। वी डू आवर ओन एनालिसिस करते हैं बहुत सारी, हम सिर्फ बोलेंगे आपको कि अपना एक एक्सरे करा लेना बड़ा, तो वो सारी चीज़ें हम देख के तब हम प्लान करते हैं कि ठीक है इसमें एक्सट्रैक्शन
हो जाएगा। छोटे बच्चे में मैं नहीं निकालती दांत, कोशिश ये रहती है कि हम एक्सपेंशन में करें। अब ऐसा क्यों है, क्या ये चीज़ अडल्ट में क्यों नहीं हो सकती? जैसे आप सब जानते हैं कि वो इंसान बढ़ रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, तो उसके जबड़े जो जॉ का साइज है वो भी बड़ा हो रहा है, तो उस चीज़ का हम फायदा उठाते हैं कि यार ग्रोथ हो रही है तो क्यों ना हम थोड़ी सहारा दे दें उस ग्रोथ को। अच्छे से नहीं हो पा रही तो हम थोड़ा धक्का देंगे तो अच्छे से हो जाएगी। तो तभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली डॉक्टर के पास आओ, बचपन में आ जाओ यार। बेस्ट होता है आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि हम आपकी ग्रोथ को मॉडिफाई करके अच्छे से आपका ट्रीटमेंट कर दें। अब मेजर जो क्वेश्चन है फेस चेंजेस, क्योंकि दोनों टाइप के पेशेंट्स आते हैं, कुछ जो चाहते हैं कि फेस चेंजेस हो और जो सेकंड कैटेगरी में जाते हैं कि मेरे फेस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए एक्सट्रैक्शन का अगर जब करोगे। तो कौन से पेशेंट्स हैं जिसमें फेस चेंजेस होता है, जिसके दांत बहुत आगे हैं और उनको एक्सट्रैक्शन से पीछे लेके जा रहे हैं। तो आप जैसे देखोगे आपका जो ऊपर वाला होठ है वो आपके दांतों के पे टिका हुआ है, राइट। तो अगर जो आपके दांत आगे हैं और हम उनको पीछे लेके जाए तो होठ वो पीछे आएगा, तो यूल हैव फेस चेंजेस। देन किस किस चीज़ में फेस चेंजेस नहीं आएगा, जो आपकी क्राउडिंग है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो दांत के एग्जैक्टली उसको उसी हड्डी में उसी जगह पे हम सारा सेट कर रहे हैं। आगे पीछे जो सामने के दांत तो उनको ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपका होठ का पोजीशन वही रहता है। तो क्राउडिंग के जो टेढ़े मेढ़े दांत है उसमें आपके फेशियल चेंजेस बहुत ही कम होते हैं, मिनिमल होता है। तो एंड अगेन जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि जो बच्चा है, फेस ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ऑर्थोडोंटिक्स में सबसे पहले फेस पे ध्यान दिया जाता है कि आपका फेस ये शक्ल है दैट शुड गेट बैलेंस्ड। वो एक गोल्डन प्रपोर्शन जो फेस का है उसको फॉलो करे, तो उसको ध्यान में रख के सारी ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है। मैं ये देखो ऐसे ऐसे हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं कि इसमें मैं ये करूँगी, इसमें ये करूँगी। तो बिहाइंड द सीन्स औरतों में इतना कुछ चलता है ना कि यू वोंट इवन गेस। आपको लगेगा डॉक्टर गया घर अब क्या कर रहा होगा। वो पूरा सोच रहा होता है कि यार इसका स्टेज में यहाँ पे था तो अभी मुझे आगे का क्या करना है। पहले से भी थोड़ा दिमाग में ही रहता है, सब कुछ पहले से प्लानिंग हो जाती है, बट मिड ट्रीटमेंट पे वी कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग एंड चेंजिंग एंड मेकिंग ऑल द चेंजेस कि जिससे कि आपका जो एंड रिजल्ट है कम टाइम में बहुत अच्छा है। अब उन पेशेंट्स के लिए अगर जो आप यार मेरे पास नहीं आ सकते फरीदाबाद में और आप दूर हो, तो उन पेशेंट्स का मेरे पास बहुत कॉल आता है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस आती है कि मैम हम तो आ नहीं सकते हैं और मेरे डॉक्टर मुझे ये बता रहा है। तो कैसे आप जज करें कि एक्सट्रैक्शन वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री यार अगर जो MDS करी हुई है ऑर्थोडोंटिक्स से एंड ही और शी हैज़ गुड एक्सपीरियंस, तो आई एम श्योर इनके आप केसेस देखिए, क्योंकि जो भी अच्छा डॉक्टर होता है ना वो हमेशा डॉक्यूमेंट करेगा सारी चीज़ों को। तो बिफोर एंड आफ्टर आप पिक्चर्स देखिए, अपनी सेटिस्फैक्शन कराइए। देन आस्क हिम कि मेरे केस में क्या है और क्या चीज़ें आप कैसे थोड़ा करने का बता रहे हैं। थोड़ा सा आपकी भी एंजाइटी कम होगी, बिकॉज एज ह्यूमन्स हमें सबसे ज़्यादा डर पता है किस चीज़ का लगता है? फियर ऑफ अननोन। जो चीज़ हमें पता नहीं है कि कैसी दिखेगी, क्या होगी, उसका बड़ा डर लगता है कि यार एंड में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए आस्क क्वेश्चंस। आई एम श्योर वो पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको अच्छे से समझाएंगे। सो उसमें कोई बेझिझक बिना शर्माए पूछो। दूसरा कि आजकल स्कैनिंग्स होती है, स्कैन करके आपको सब कुछ समझाया जाता है, डिजिटल स्कैनिंग, डिजिटल इम्प्रेशंस होता है, तो उसमें यू कैन गेट दैट। और उसमें अच्छे से डॉक्टर आपको बिफोर एंड आफ्टर भी सिमुलेट करके दिखा सकते हैं। एंड अगर जो आप अलाइनर्स इनविजिलाइन करा रहे हैं तो उसमें सिमुलेशन वाली फीचर होती है कि आप कैसे दिखोगे, आपको पहले से ही दिख जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। आप बोल रहे हो कि यार एक्सट्रैक्शन से तो बहुत ही डर लगता है मैम, कुछ और ही तरीका बताओ कि दांत ना निकालने पड़े। होते हैं तरीके, अगर जो बचपन में आ जाओ तो जैसे मैंने कहा कि उसमें तो मैक्सिमम हम दांत निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक्सपेंशन से हमें काफ़ी स्पेस मिल जाती है, प्लस ग्रोथ जो हमें मॉडिफाई कराती है उससे हमें काफ़ी स्पेसेस मिल जाती है। बट वी हैव अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि हम IPR कर सकते हैं कि हल्का हल्का दांतों को रीशेप करके हम स्पेसेस मिल जाती है हमें उसे, या फिर हम पीछे वाले दांतों को डिस्टलाइज कर सकते हैं, उनको पीछे ले जा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अलाइनर्स वी कैन डू वेरी कंट्रोल्ड टूथ मूवमेंट्स, वो हम कर सकते हैं। या फिर टार्ड्स की सहायता से हम बहुत सारे
डिफरेंट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ मूवमेंट्स कर सकते हैं। बट अगर जो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे एक्सट्रैक्शन से डरना चाहिए, तो मेरा आंसर है नहीं। आपको एक्सट्रैक्शन से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। एट द एंड इफ़ योर गोल इज़ टू गेट दैट ब्यूटीफुल स्माइल एंड आपके डॉक्टर ने आपको कहा कि वो आपको एक्सट्रैक्शन से ही अचीव हो सकती है, जैसे मैंने कहा बहुत आगे दांत है, बहुत क्राउडिंग है, ट्रस्ट हिम, ठीक है? एंड आप करवा लीजिए, कुछ खराबी नहीं होती है। बट हाँ, एज आई सेड, इफ़ यू आर गेटिंग एक्सट्रैक्शंस, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होना चाहिए। आई कैन नॉट रिपीट दिस अगेन, क्योंकि मैंने एक इंस्टाग्राम पे भी कुछ टाइम पहले आई थिंक रील भी डाली थी कि वो पेशेंट ने अपने दांत निकलवा लिए, बट किसी क्वैक से वो इलाज करा रहा था, तो उसके दांत भी निकाल दिए एंड जो ट्रीटमेंट रिजल्ट आने चाहिए वो कुछ भी नहीं आए। सो मेक श्योर कि ऑर्थोडोंटिस्ट से ही कराएं एंड आई एम श्योर आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। और अगर जो यार किसी और पे नहीं हो रहा भरोसा, तो मैं हूँ ना, यू कैन कम टू फरीदाबाद। आजकल ऐसी भी चीज़ें हैं, लाइनर्स हैं, आपको सिर्फ 2 विजिट्स करने पड़ेंगे एंड फिर तो वर्चुअली वी कैन कंसल्ट एंड आपका ट्रीटमेंट वहीं से होता रहेगा, आपको आना भी नहीं पड़ेगा। 1-2 विजिट्स में बस सारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो आप वो भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस, आप मुझसे पूछिए, मैं आपकी और ज़रूर हेल्प करूँगी। बट या एक्सट्रैक्शंस आर नॉट बैड, जस्ट चूज़ योर ऑर्थोडोंटिस्ट केयरफुली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।